संगत जी, जब हमारा जो ध्यान है ना, हमारा ध्यान थोड़ा सा बनने लगता है, हमारा जो मेडिटेशन है थोड़ा सा बनने लगता है, तो हमारा जो शरीर है ना, हम अपने शरीर से ही अपने जांच कर सकते हैं कि हमारा जो सिमरन है, हमारा जो भजन है, क्या वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। अब मैं बताता हूँ कि कैसे चेक कर सकते हो। देखो, जब आप सिमरन पर बैठते होंगे या भजन पर बैठते होंगे, आपकी जो बॉडी है ना, आपका जो शरीर है, उसके ऊपर ना हल्की हल्की सी त्रेलियां आएगी, बिल्कुल माइनर सी। जैसे कभी कभी होता है ना, हम ठीक ना हो, लेटे होते हैं, एकदम से उठते हैं, जब उठा नहीं जाता, सिर घूमता है, ऐसे हमें हल्की हल्की सी त्रेलियां आती है। ऐसे ही जब आप सिमरन पर बैठोगे, भजन पर बैठोगे, हल्की हल्की सी त्रेलियां आएंगी आपको, बिल्कुल माइनर सी। और आपका जो शरीर है ना, ऐसे हो जाएगा कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, एकदम से कुछ ना अलग सी एनर्जी आई है, ऐसे होगा। और आपके जो पूरी बॉडी के वाल होंगे ना, जिसको जो जिसको बोलते नहीं, क्या बोलते हैं, लुई कंडे बोलते, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो हमारे शरीर पे छोटे छोटे वाल होते हैं, वो भी हल्के हल्के से ना अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वो वाल भी खड़े हो जाते हैं थोड़े थोड़े से, और आपके शरीर पर त्रेलियां भी आने लगती है थोड़ी थोड़ी सी। और अब बात है ना हमारी, अब बननी शुरू होती है। तो अब हम पता क्या करते हैं, हम डर जाते हैं कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरे शरीर पे ऊपर त्रेलियां क्यों आ रही है, मेरे जो पूरे शरीर पे जो बाल होते हैं वो खड़े कैसे हो रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। अब हम डर के मारे उठ जाते हैं, हमारी सारी की सारी जो गेम थी ना, बन ही रही थी, हम फिर से नीचे गिर जाते हैं। संगत जी, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें डर लगता है और हम फिर भजन से और सिमरन से उठ जाते हैं। लेकिन हमें उठना नहीं है संगत जी, हमें बैठे रहना है। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के एक ही विनती है संगत जी, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखते जी, और वीडियो को चलते चलते लाइक कर दे, और इस चैनल को बाबा जी की सारी संगत में और अपनी सारी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी देखिए, हमारा ध्यान है ना, जो हमें ना तो कोई दूसरा आदमी बता सकता है। जैसे हमारी भूख होती है ना, जैसे हमारी भूख होती है, प्यास होती है, अगर हम किसी तीसरे पर्सन से पूछे, किसी दूसरे से पूछे कि मैं और पानी पीऊं या ना पीऊं, क्या मुझे प्यास लगी है या नहीं लगी, तो वो आपको बताएगा कि यार तू क्या कर रहा है, मेरे को कैसे पता होगा तेरे को प्यास लगी है या नहीं लगी, मेरे को कैसे पता होगा कि तेरे को भूख लगी है या नहीं लगी, ये तेरे को पता होगा, तू जाने। तो ऐसे ही हमारा भजन सिमरन है ना, अगर हम किसी से पूछे कि ये बनता कैसे है, क्या मेरा सिमरन और भजन बन रहा है, क्या मैं ठीक जा रहा हूँ, तो देखो आप खुद पता करा सकते हो संगत जी। खुद पता कैसे लग सकता है? जैसे मैंने बताया ना आपको, हल्की हल्की त्रेलियां आएंगी आपके शरीर पे, हल्की हल्की, बिल्कुल माइनर सी, बिल्कुल ही माइनर सी। और आपके जो पूरी बॉडी के वाल होते हैं वो हल्के हल्के से ना खड़े होंगे एकदम से। और आपकी रीढ़ की हड्डी है ना, जो पहले आप ना आगे की ओर झुके होंगे, जहाँ आप पीछे की ओर झुके होंगे। जैसे ही आपकी जो सुरत है, आपकी जो एनर्जी है, आपके अंदर जो आत्मा है, वो जो ऊपर की ओर जाने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है, ऊपर की ओर जाने लगती है, एकदम से आपकी हड्डी है ना, जो एकदम से झटका लगेगा, हड्डी सीधी हो जाएगी, गर्दन सीधी हो जाएगी, आपकी जो बाजू है वो भी सीधी हो जाएगी एकदम से। ऐसे जो पता नहीं, जैसे हमारे ऊपर किसी ने सीमेंट डाल दिया और हमें ऐसे खड़ा कर दिया हो एकदम से, ऐसे हमारा बॉडी हो जाती है। जब ऐसे बॉडी होती है, उसका मतलब यही होता है, हमारी सूरत है ना, जो हमारी सूरत ऊपर की ओर जा रही है। जब वो ऊपर की ओर जाती है ना, उसको रास्ता चाहिए संगत जी। और रास्ता उसको कैसे दे सकते हैं हम? सिमरन करके और भजन करके। और हमारी रीढ़ की हड्डी है ना, जो और जो हमारी गर्दन की हड्डी है पीछे की, हम इनको सीधा रखना पड़ता है। अगर उससे मिलना है ना, वो परमात्मा से, कहीं और नहीं है, आपके अंदर ही बैठा है, उसको मिलाओ, उसको मिलाओ अपनी आत्मा के साथ, और खुद जान जाओगे कि हाँ, जो भी मैं कहता हूँ, जो भी मैं आपको बताता हूँ, वो सारा कुछ सच है। संगत जी देखिए, अगर डेरे में जाए, ठीक है, डेरे में भीड़ पता कहाँ कहाँ होगी, ये बिल्कुल सच बात है, आपको चाहे बुरा लगे, लेकिन बात मेरी सच है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर डेरे में जाए ना, हम डेरे में जाए, सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? सबसे ज्यादा भीड़ होगी कंटीन में।
सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगी? सबसे ज्यादा भीड़ होगी पंडाल में, जब बाबा जी सत्संग करते हैं। सत्संग करते हैं तब भीड़ होगी, ठीक है। जब सत्संग खत्म हो जाता है तब भीड़ हो जाती है। जब कंटीन में इतनी सारी संगत तब भीड़ हो जाती है। लेकिन जब बात आती है सुबह अमृत वेले भजन सिमरन की, वहां भीड़ नहीं होती, कुछ ही लोग होते वहां पे। वहां भीड़ मैंने देखी नहीं, मैं कितनी रात रुका हूं डेरे के अंदर, लेकिन मैंने नहीं देखा संगत जी। मैं आपको ऐसे बोल दूं कि बहुत लोग देखे मैंने बैठे, नहीं देखे मैंने। इतने लोग जो सेवा के लिए गए होते हैं, रात होती है सो जाते हैं, लेकिन हमें सोना नहीं है। हम अपने परमात्मा के घर पर गए हैं। हमें अगर दिन में सेवा की है ना, थोड़ा टाइम रेस्ट करके हमें अमृत वेले उठना है, भजन सिमरन करना है संगत जी। हमें ऐसा नहीं करना कि हम यहाँ घर से गए हैं सेवा के लिए, सेवा की और जैसे अमृत वेले वहां पे आपको पता ही होगा सारी संगत को कि जैसे 3 बजते हैं वहां पे अलार्म बजता है। अलार्म बजता है पूरे डेरे के अंदर कि 3 बज गए, उठ जाओ, भजन सिमरन पर बैठ जाओ। लेकिन हम पता क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं, हमारे अंदर इतना अहंकार होता है, इतना अहंकार होता है कि सुबह से 6 बजे से तो हम घर से आए हैं, 6 बजे से आए हैं, 8 बजे की हम सेवा कर रहे हैं। अब थोड़ा टाइम लेटेंगे, रात को सोएंगे, रेस्ट करेंगे, वो भी नहीं आप सोने दे रहे हो। आप बोल रहे हो उठो भजन सिमरन करो, हम कैसे कर लेंगे? अरे भैया आपको ही करना है, आपके साथ आया ना जो आपके जो घर पर है उसको नहीं करना, आपको करना है। जब भजन सिमरन करोगे माइंड को रिलैक्स मिलेगा। आपकी बॉडी है ना, जो बॉडी में अगर कोई तकलीफ है, कोई दुख है, वो परमात्मा निकालेगा, क्योंकि आप उसके काम कर रहे हो। उसके काम करोगे, आपका पूरा ध्यान रखेगा, आपकी पूरी केयर करेगा कि मेरा बेटा मेरी बेटी कभी भी किसी मुश्किल में ना फंसे। तो हमें भजन और सिमरन करना है, इसको संगत जी कभी ना छोड़ना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, सिमरन को कभी ना छोड़ना। सिमरन बहुत बड़ी चीज है। जब हम अपनी माँ के पेट में थे ना, मैं एक चीज बताता हूँ संगत जी, पता नहीं बताए ना बताए, चलो बताता हूँ आपको कि जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं, जब हम अपनी माँ के पेट में होते हैं ना, जो हमारी अवस्था उस टाइम होती है, सेम वही अवस्था हमें जब हमें पूरा पापा जी से नामदान मिलता है, वो अवस्था हमें बनानी होती है। जो अवस्था तब थी, तब कौन सी अवस्था थी? तब देखो अवस्था कौन सी थी कि ना हमें भूख लगती थी, ना हमें प्यास लगती थी, ना ही हम टॉयलेट जाते थे, ना हम बाथरूम में जाते थे, ना हम कोई टॉयलेट करते थे, ना हम सोते थे, ना हम जागते थे, ना हम घूमते थे। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ के पेट में थे। जब पेट में थे तब किसके साथ हमारा संपर्क था बताओ? जब हम पेट में थे कोई तो शक्ति थी ना जिसने हमें जिंदा रखा, जिसने हमारी जो रीढ़ की हड्डी थी, जैसे अभी कोई ना कोई भाई है, बहन है, डॉक्टर बोल देते हैं ना कोई प्रॉब्लम हो जाए कि ये सारी उम्र ये ऐसे रहेगा, ठीक नहीं होगा। तब कौन सी शक्ति थी जिसने हमारी रीढ़ की हड्डी को बना डाला? तब कौन सी शक्ति थी जिसने हमारी दोनों आंखों को बनाया? तब कौन सी शक्ति थी जिसने हमारे दोनों कानों को बनाया? तब कौन सी शक्ति थी जिसने हमारे जहां से हम मल मूत्र करते वो द्वारों को बनाया? कौन सी थी? वो मालिक था, वो मालिक की शक्ति थी। हम पता क्या है, हम माँ के पेट में थे ना, हम माँ के पेट में तब उसके साथ पूरा कनेक्ट थे संगत जी। जब हम माँ के पेट में होते हैं ना, हम माँ के पेट में होते हैं, हमें भूख नहीं लगती, हमें नींद नहीं आती, हमें घूमना अच्छा नहीं लगता, हमें ये सब टीवी देखना ये वो कुछ नहीं। हम तब सिर्फ एक शब्द के साथ जुड़े होते हैं। शब्द कौन सा? जो हमें बाबा जी बताते हैं नामदान देने के बाद कि भाई उस शब्द को पकड़ो। तब हम माँ के पेट में उस शब्द के साथ जुड़े थे। जब हम माँ के पेट में थे, शब्द के साथ जुड़े थे, हम अगर 1 मिनट भी उससे विछड़ते थे ना माँ के पेट में से, तो जब वो शब्द के साथ टूटते थे, थोड़ी सी हमारी ध्यान हटता था, हमें पेट के अंदर इतनी तकलीफ होती थी, जलन होती थी, इतना सेका पड़ता था माँ के पेट का, हमें बर्दाश्त नहीं होता था। जैसे बहनें हैं, भाई हैं, वो पता क्या करते हैं, वो ऐसे बोल देते हैं कि जो अंदर बच्चा है वो पेट में देखो, आप हाथ लगा कर देखो, कान लगा कर देखो, वो पाँव मार रहा है, लात मार रहा है, ऐसे कर रहा है, वो पापा बोल रहा है, मम्मा बोल रहा है।
अरे भाई वो शब्द के साथ जुड़ा है, वो कैसे पापा मम्मा बोल देगा बताओ। वो जब जन्म होता है, जब दुनिया में आते हैं ना, हम दुनिया में आते हैं तब उसको माँ बाप का पता चलता है, तब उसके कर्म शुरू होते हैं। जब तक वो माँ के पेट में है ना, उसके कर्म अभी शुरू नहीं हुए। अभी वो सिर्फ उसके साथ जुड़ा है, वो जो सृष्टि को चलाता है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, अंदर माँ के पेट में उसी शब्द के सहारे वो जिंदा रहता है। शब्द के सहारे उसकी सारा कुछ बनता है, आंखें बनती है, कान बनते हैं, रीढ़ की हड्डी बनती है, पाँव बनते हैं, फेस बनता है, सब कुछ उसका माँ के पेट में बनता है। बनाता कौन है? वो परमात्मा बनाता है। बनाता कैसे? क्योंकि वो शब्द के साथ जुड़ा होता है। अगर वो शब्द के साथ जुड़ा है, जो टूट जाए ना, तो वो संगत जी बहुत तकलीफ होती है, बच्चे को बहुत ज्यादा तड़फता है, क्योंकि उसको पेट की जो अग्नि होती है ना, वो फिर बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन जब वो अपने शब्द के साथ जुड़ा रहता है, वो जो मालिक अपने अंदर जो बैठा है उसके साथ जब जुड़ा रहता है, फिर उसे कुछ नहीं होता। ना उसे भूख लगती है, ना नींद आती है, ना उसके लिए कोई धूप है, ना ठंड है, ना गर्मी है, कुछ नहीं है उसके लिए। वो एक शब्द के साथ शब्द रूप ही होता है। जब हम जन्म लेते हैं दुनिया में जन्म लेते ही हमारे सारे के सारे कर्म शुरू हो जाते हैं। दुनिया में जन्म लेते ही ना, पता क्या होता है, हमारे जितने हमने पिछले कर्म किए थे, जो भी किया था, हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारे कर्म है ना, जो हमारे कर्म एज की अकॉर्डिंग हमारे वो मालिक है ना, जो हमारे ऊपर डालता है। ऐसे नहीं कि अभी हम 5 साल के हैं, वो हमारे ऊपर ऐसा कर्म डाल दे जो हमारा कर्म शादी के बाद होगा। ऐसा नहीं वो परमात्मा करता। उस परमात्मा को पता है कि आपकी एज कितनी है, आपकी कौन सी एज में कौन सा कर्म उसको देना है, कौन सी एज में कौन सा कर्म देना है। देखो अभी जैसे बचपन की अवस्था होती है, 5-6 साल की अवस्था होती है, कितना बच्चा खुश होता है, उसको नींद का नहीं पता, खाने का नहीं पता, पीने का नहीं पता, सोने का नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मस्ती, खेल कूद मस्ती, बस ये सब करता है जब 4 से 5 साल का होता है। अब जे उस मालिक ने अभी कर्मों का जो कंडीशन थी वो शुरू ही नहीं की। अभी उसने कोई ना कोई ऐसा हल्का फुल्का कोई जो उसका अच्छा कर्म था, जो मेज की बहुत खुश रहने वाला कर्म, वो मालिक ने उसके ऊपर डाल रखा। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसके कर्म थे जो, वो सीधा उसके साथ कनेक्ट शुरू हो गए उन्हें। अब बात करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ, उसको सब क्या बोलते हैं, देखो पापा, देखो मम्मा, देखो पापा, देखो मम्मा, ऐसे ऐसे जब बोलते हैं ना, फिर बच्चे को हम इस दुनिया में फंसाते हैं। बच्चा दुनिया में नहीं फंसता। जब बच्चा जन्म लेता है क्यों रोता है? रोता इसीलिए क्योंकि उसका भी छोड़ा होता है उस शब्द के साथ ना, जब वो विछड़ता है इसीलिए रोता है। बच्चे ने जन्म लिया, रोएगा क्यों? बच्चे ने जन्म लिया, रोएगा क्यों? तो वो बच्चा इसीलिए रोता है क्योंकि उसका जो शब्द है ना, उसकी सूरत थी जो शब्द के साथ जुड़ी थी। वो शब्द और सूरत एक ही होते हैं और वो उसके साथ जुड़ा होता है। लेकिन जब जन्म होता है वो उसकी सूरत टूट जाती है उसके साथ, फिर वो रोता है कि ये परमात्मा कहाँ गया, ये कहाँ गया। लेकिन पता क्या है संगत जी, 4 मंथ या 5 मंथ फिर भी वो परमात्मा उसके साथ रहता है। साथ क्यों रहता है? क्योंकि वो परमात्मा इतनी जल्दी नहीं छोड़ता। परमात्मा है ना जो संगत जी, वो बड़ा प्यार करता है हमसे, बड़ा ही ज्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। वो नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं। वो 4 से 5 मंथ ना फिर भी हमारे साथ रहता है। अगर हम नहीं ना विश्वास, आपने देखा होगा बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेड होता है ना, बेड के बिल्कुल लास्ट में बैठे होते हैं। बेड होता है, बेड के बिल्कुल लास्ट में बैठे होते हैं, लेकिन अपनी जो, जैसे वो ऐसे कभी एक साइड पे गिर जाए, कभी दूसरी साइड, वो दूसरी साइड गिरेंगे जहां उसको चोट ना है। तो ये कौन गिराता है उसको? वो परमात्मा। जो परमात्मा है वो 5 से 6 मंथ बच्चे के सामने साथ साथ रहता है, उसको पूरा दर्शन देता है, पूरी उसको जो शब्द धुन आती है वो सुनाई देती है, इसीलिए बच्चा मस्त रहता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई भी, ना तो बच्चे को कोई पास होता है, ना बच्चे के पास कोई गेम होती है, ना उसको कोई खिला रहा होता है, खिला रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। लेकिन कई बार ऐसा होता है बच्चा कहीं सीधा छत की ओर, कहीं इधर उधर देख रहा होता है, वो बड़ा खुश होता है, अकेला ही हंसता है, अकेला ही हंसता है। वो कौन हंसाता है उसको? वो परमात्मा ही हंसाता है। जैसे हम बोलते हैं ना, पता नहीं जब हम छोटे थे तो घर वाले ऐसे बोलते होते, आपको पता होगा कि
माता जी आए हैं, माता बच्चे के साथ खेल रही है, माता बच्चे के साथ प्यार कर रही है, ऐसे ऐसे बोलते थे, है ना। वो परमात्मा था। जो शब्द है ना, वो शब्द था। शब्द के साथ जब उसका छोड़ा हुआ, शब्द ने नहीं चाहा कि ये अभी इतनी जल्दी दुनिया में फंसे। वो शब्द ने क्या किया, शब्द ने ऐसा इसके साथ इसको समझाया कि देख, ये दुनिया है, तूने इस दुनिया में खेल रचना है, ये परमात्मा का बनाया खेल है, तूने इस खेल को खेलना है, ठीक है। इसको खेलना है। खेलना कैसे है? तुम्हारे माँ बाप भी दूंगा मैं, जो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे, फिर तुम्हारी शादी भी होगी, फिर मैं तुम्हारे बच्चे भी दूंगा। ये सब देने के बावजूद, सारा कुछ करने के बावजूद तूने क्या करना है? तूने बेटा सिमरन करना है, तूने बेटा भजन करना है। जब तुम सिमरन करोगे, भजन करोगे, जो अवस्था तुम्हारी माँ के पेट में थी, जैसे तुम जुड़े हुए थे मेरे साथ, तुम फिर से मेरे साथ जुड़ जाओगे। जब तुम फिर से मेरे साथ जुड़ जाओगे, फिर तुम्हें इतनी भूख नहीं लगेगी। फिर जैसे तुम भूख के लिए तड़फते हो, इतनी भूख नहीं लगेगी, भूख कम हो जाएगी। जब तुम नींद के लिए तड़फते हो, मुझे सोना है, मुझे सोना है, मुझे सोने दो, फिर तुम्हारी नींद की तड़फ खत्म हो जाएगी। जब तुम ऐसे चलाते हो, मुझे घूमने जाना है, ये करना है, वो करना, वो सारी चीजें भी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। तुम्हारी सारी इच्छाएं कि घर पर ये चाहिए, घर पर वो चाहिए, अभी ये गाड़ी ली है, अभी इससे बड़ी गाड़ी लेनी है, हर एक चीज खत्म हो जाएगी। होगी कब? जब तुम मेरे साथ जुड़ोगे, मीन्स की शब्द धुन के साथ जुड़ोगे। वो परमात्मा बताता है कि वो 6 मंथ होते हैं ना, जो हमारे 4 से 5 मंथ होते हैं, जब जितनी देर तक बच्चा अकेला ही हंसता है, तब वो परमात्मा बातें करता है कि हाँ देख, तेरा जन्म हो चुका है, ये तुम्हारे माँ बाप है, ऐसे ऐसे तुम अभी दुनिया में फंसते जाओगे। क्योंकि जो काल है ना, काल को भी उसने ही बनाया है, परमात्मा ने। परमात्मा ने सारा कुछ बनाया संगत जी। काल है जो, काल को भी परमात्मा ने बनाया है। काल ने भक्ति की है सब बहुत ज्यादा, उसने सारा कुछ ये जो किया, उसने सारा कुछ हमारे ऊपर हैवी होता है। जैसे काम हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, अहंकार हो गया। अब वो परमात्मा क्या करता है? परमात्मा कहता है कि ले, अब तेरा जन्म तो हो गया, अब तूने खेल है ना जो, उसको खेलना है, खेल खेलते खेलते मेरे घर पर वापस आ जाना है। लेकिन इंसान क्या करता है? वो खेल खेलता है, लेकिन खेल में फंस जाता है, वो वापस नहीं जा पाता। वापस जा नहीं पाता मीन्स की शब्द के साथ अपने आप को जोड़ नहीं पाता। जब तक हम अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ पाएंगे, हम उस परमात्मा के दर्शन नहीं कर पाएंगे, हम उस परमात्मा को देख नहीं पाएंगे। जब हम उस परमात्मा के दर्शन कर लेंगे, अपने अंदर से उस शब्द धुन को सुन लेंगे, फिर हमारा जो धरती पे आना जाना है ना जो, वो खत्म हो जाएगा। समुद्र की जो बूंद थी, बूंद मिली समुद्र के साथ, समुद्र बन गई। ऐसे हमारी जो आत्मा थी, आत्मा हमारी उस परमात्मा के साथ जुड़ी, हम परमात्मा बन जाएंगे। तो संगत जी, हमें करना क्या है? हमें हर टाइम उसको शुक्रिया करना है कि तूने, शुक्र है तूने जन्म दिया, शुक्र है तूने खाना दिया, शुक्र है तूने फैमिली दी, शुक्र है तूने इतना अच्छा परिवार दिया। हर टाइम उसका शुक्रिया करो, हर टाइम उसका शुक्रिया करो। और जल्द से जल्द ना अपने भीतर जाने की तैयारी करो। जो भी हो आप, जो आप सत्संग सुन रहे हो, चाहे आप लेडीज हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चा है, बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई भी है ना, बस एक बात मेरी मान लो कि सिमरन भजन करो। सिमरन भजन करोगे, वो मालिक दया मेहर करेगा। आपको ऐसे ऐसी चीजें, ऐसा ऐसा अनुभव होंगे आपने सोचा नहीं होगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूँ ना आपको, अगर आपने ऐसा कर लिया, आपको खुद पता चलेगा कि हाँ जो मैं कहता हूँ ये सही में सच है। अगर आपने ना जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे कर लिया, तो आप सच में मेरे को बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात है। सबसे पहली बात कि आपने सिमरन जब करना है ना, आपने कोई इच्छा नहीं रखनी मन में कि जैसे बैठा तो सिमरन पर हूँ, मन में कोई गाड़ी चल रही है, मालिक ये गाड़ी दिला दे, मालिक ये गाड़ी दिला दे। अरे भाई सिमरन कर रहा है उसका, तो क्यों टेंशन ले रहा है अपनी कि गाड़ी दे दे। जब वो सिमरन के, तुम्हारे सिमरन करने से वो खुश हो जाएगा ना, एक गाड़ियां नहीं, तुम्हें पूरी वो पता ही नहीं कितनी गाड़ियां दे देगा। हो सकता है तुम्हें मालिक ही बना दे गाड़ियों के शोरूम का ही। तूने जब बैठना है सिमरन पर, कोई भी हम अपने अंदर ख्याल, कोई विचार, कोई विश नहीं रखनी कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ऐसा कुछ ना रखो। बस आराम से सिमरन करने के लिए बैठ जाओ। अपनी बॉडी है उसको रिलैक्स करो। जो मैंने आसन बताया था, बाबा जी के डेरे से मिलता है, उस आसन के ऊपर बैठो। उस आसन के ऊपर बैठने के बाद अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लो। 2 घंटे लगातार सिमरन करो। 2 घंटे सिमरन करोगे लगातार, आपका फेस ही बदल जाएगा मेरी बहन, मेरे भाई, तेरा फेस बदल जाएगा।
इतने गोरे हो जाओगे, इतनी चमक आ जाएगी। देखो चाहे जितने मर्जी हम सांवले हो, काले हो, ठीक है। मैं एक चीज बताता हूँ आपको, आपका शरीर है ना, जो आपकी स्किन है, अगर आप बहुत ही सांवले हो, बहुत ही काले हो, ठीक है, भजन सिमरन करो, इतना करो, तो थोड़ा टाइम, इतनी जल्दी भी नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल डेली बैठना शुरू कर दिया, लोग आपसे कहेंगे तुम वही थे या कोई और हो, इतने गोरे हो जाओगे। ये भजन सिमरन है ना, जो हमारी स्किन गोरी करता है। जो भजन सिमरन है, हमारी आंखें है ना, जो आंखों में बड़ा प्यार डालता है। हम जिसके ऊपर भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे, वो बड़ा ही मीन्स की हमारी वो रिस्पेक्ट करेगा, इज्जत करेगा कि ये बंदा बहुत ही बढ़िया है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वो नाम आपके अंदर समा जाएगा। जैसे घर पर पानी की टैंकी होती है ना, हमारे छत के ऊपर, घर के ऊपर पानी की टैंकी है, वो खाली है, उसकी खाली की कोई वैल्यू नहीं। अंधेरी आएगी, उड़ जाएगी वो। अंधेरी आती है ना जब, तो पता नहीं आपको नॉलेज है इस चीज की या नहीं है। हमारे घर के ऊपर जो टैंकी होती है ना पानी वाली, तो उसको पूरा खाली कर दो, ठीक है, खाली कर दो। अब पता क्या होगा, जब अंधेरी आएगी ना, बहुत तेज, कई बार होता है ना, बहुत ही तेज अंधेरी आती है, जब आएगी वो उड़ जाएगी। 1 सेकंड लगेगा, किसी के घर पर ऊपर छत के ऊपर जाके गिरेगी, लेकिन अगर वो भरी होगी ऊपर तक, फिर वो हवा है ना जो उसको गिरा नहीं पाएगी। ऐसे हम जब भजन सिमरन है ना, अगर हमारा अंदर भजन सिमरन से भरा हुआ है, बड़े ही प्रेम से हमारा भजन सिमरन करते हैं, बड़ा प्रेम है, तो फिर हमें कोई गिरा नहीं पाएगा। ये दुनिया है ना जो गिराने की करती है, ऐसे करते वैसे करते, कोई नहीं गिरा पाएगा अगर हम अंदर से भजन और सिमरन के साथ भर चुके हैं। तो संगत जी, मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ, तो आप भी एक ही चीज सुनते हो, उसके ऊपर विचार भी कीजिए कि मैं डेली सत्संग करता हूँ, मैं डेली सत्संग सुनती भी हूँ, सुनता भी हूँ, लेकिन वो भाई साहब सत्संग करते हैं डेली, मैं डेली सुनता हूँ, सुनती भी हूँ, लेकिन मकसद क्या है? जो बीच वाली बात है दोनों की, वो आखिर बात है क्या? बात यही है कि सिमरन में आपको बिठाना चाहता हूँ, भजन पे बिठाना चाहता हूँ, और आपकी भी यही है कि आप भजन पर बैठना चाहते हो, सिमरन पर बैठना चाहते हो, लेकिन आप हिम्मत नहीं करते। आपको ऐसे लगता है बड़ी ही मुश्किल चीज है, आपको ऐसे लगता है जब बैठेंगे नींद आ जाएगी, आपको ऐसे लगता है जब बैठेंगे बहुत ही घटिया घटिया विचार आएंगे। जो होता है होने दो। बाबा जी से ऐसे पूछ लिया हमने कि बाबा जी जैसे गलत विचार आते हैं, ठीक है, जैसे भजन सिमरन पर बैठते हैं, बहुत से लोग पूछते हैं कि बाबा जी मीन्स कि भजन सिमरन पर बैठते ही वो विचार आते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जो ख्याल है, जो विचार है, जो आदमी देखता है ना, जो भी इंसान कुछ देखता है, उसके दिमाग में जो सोच चलती है, वो कंट्रोल में तो रहता है, लेकिन जब वो भजन पे बैठता है, सिमरन पर बैठता है, वही सोच उसके सामने आ जाती है, क्योंकि तब वो अपने करीब आता है। भजन सिमरन एक, संगत जी आपको पता है, मैंने शायद कल भी बताया, भजन सिमरन एक ऐसी चीज है, हम अपने ही करीब आते हैं। भजन सिमरन है ना जो, वो एक ऐसी चीज है कि हम ना अपने ही अंदर आते हैं, अपने भीतर मीन्स कि अपने अंदर तो हमने जाना ही है, हम अपने करीब आते हैं, बहुत करीब आते हैं। देखो मान लो अगर कोई 2 लड़के सामने बात कर रहे हैं, वो थोड़ी दूर है, 20 कदम दूर है, आपको उनकी बातें नहीं सुनेंगी, लेकिन 10 कदम जाए थोड़ी थोड़ी सुनेगी, 5 कदम और जाए फिर और थोड़ा सा आप सुनेगा, बिल्कुल ही पास चले जाओ सारी बातें सुननी शुरू हो जाएगी। ऐसे हम है ना जो, हम अपने आप से बड़ा ही दूर है। दूर कैसे हैं? बैठे घर पर हैं और दिमाग हमारा घूम रहा है शिमले में, बैठे घर पर है दिमाग घूम रहा है डलहौजी में, बैठे घर पर है दिमाग घूम रहा है वैष्णो माता चले। ऐसे बैठे हैं घर पर, अपने करीब नहीं है, बैठे हैं बस, दिमाग बहुत बहुत दूर दूर जा रहा है, बहुत दूर दूर जा रहा है, वहां चले जाए घूमने, ये कर ले वो कर ले, दिमाग बड़ी बड़ी दूर जा रहा है। लेकिन जब हम सिमरन पर बैठते हैं, भजन पर बैठते हैं, हम संगत जी फिर अपने ही करीब आते हैं। जब हम अपने ही करीब आते हैं, फिर हमें अपने मन की बातें सुनती है, हमारे अंदर जितने घटिया विचार थे तब सुनते हैं, क्योंकि हम अभी अपने करीब आए ना। हम अपने करीब आएंगे तो हमारे अंदर जो चलता है वो सुनेगा ही, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता वो सुने ना, क्योंकि हमारे अंदर चलता है। फिर जो भी बहन को देखा था घटिया निगाह से, कोई भी लालच आया था, कुछ भी था, सारा कुछ आपका सामने आ जाएगा। वो परमात्मा ऐसे तस्वीर बना के आपके सामने रख देगा कि ले भाई ये तूने किया आज गलत। तो तुम जब देखोगे, तुम फिर ये सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा तभी होता है क्योंकि हम वो सोचते हैं, हमारी सोच है ना जो, हम जो सोचते हैं वो हमारे सामने आती है।
अब मान लो कोई बहन है, ठीक है, वो बहन है बहुत ही ज्यादा सुंदर है, आप पास में से गुजरने के बाद मन में बेईमानी आ गई आपके, लेकिन आपने नामदान भी ले रखा है। अब जब भजन पर बैठोगे ना, रात को सिमरन पर बैठोगे या सुबह बैठोगे, वही बहन जो देखी थी सामने आ जाएगी ऐसे करके। अब कैसे आई? क्योंकि मन में घटिया विचार थे, घटिया ख्याल थे। वो शीशे की तरह वो परमात्मा सामने रखता है, भाई ये कर्म किया तूने, ये देख ले, ये कर्म किया है, इसको ठीक कर ले, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है, इसको ठीक कर ले। लेकिन हम तो अपनी मस्ती में डूबे, हमें क्या करना है, हम तो बस खुश है, खा लिया, पी लिया, सो लिया, बस खत्म। लेकिन संगत जी, हमारा जो मेन मकसद है ना, मेन मकसद वही है कि हम जीते जी उस परमात्मा के साथ जुड़े। जैसे मैंने बताया कि जब माँ के पेट में थे तब जुड़े थे, सेम वैसे उस परमात्मा के साथ जुड़ना है, ताकि हमें कोई भूख की फिक्र हो, ना सोने की, ना जागने की, कोई भी, सारी फिक्रें ही खत्म हो जाए। तो हो भी जाती है संगत जी, ये पूरी पक्की बात है। आप अकेले ही चाहे जितने मेरी मर्जी रूम में रख दो, कोई बात नहीं है, सिमरन भजन करते रहो, आनंद लेते रहो, बड़ा मजा आता है। तो संगत जी, सत्संग अगर आपको अच्छा लगा है ना आज का, तो वीडियो को जरूर लाइक करें। और अभी हम जो बाबा जी के संगत है उसके जो भी सवाल जवाब है, अभी हम वो पढ़ लेते हैं एक बार, क्योंकि क्वेश्चन आंसर है ना जो, वो बहुत ही ज़्यादा है। तो हम एक बार वो पढ़ते हैं। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल कहते हैं, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, सिमरन के जब भजन पर बैठते हैं समय चुप होकर बैठना है या उन दोनों को जपना? जे चुप होकर देखो, पता क्या करना है, ये हरियाणा से है, करनाल हरियाणा। जब हमने सिमरन पर बैठना है, हमें सिर्फ जो बाबा जी ने आपको 5 नाम दिए थे उसका सिमरन करना है बस, और कुछ नहीं करना। लेकिन जब हमें भजन पर बैठना है, तब हमें ना सिमरन करना है, ना हमें किसी चीज के बारे में सोचना है, ना ही हमें बाबा जी के बारे में सोचना है, कुछ भी नहीं सोचना। फिर हमें सिर्फ अपना बस बैठ जाना है, मीन्स की अपने आप को खाली कर देना, जहां जाता शरीर जाए, बस भजन पर बैठो। अपने मन है जो, अपने विचार है जो, ख्याल है, उनको जीरो पे ले जाओ, जीरो पे ले जाओ, सारे विचार सारे ख्याल खत्म हो जाएंगे, वो परमात्मा अंदर आपको दर्शन दे देगा। तो अगला सवाल है जो कहते हैं, वीर जी, राधा स्वामी जी, मेरा बेटा है, 2 साल पहले बच्चों के पंडाल की सेवा ली थी। जॉब के चक्कर में वो कभी जाता था कभी नहीं जाता था, उसके बाद कट आया, वो अब जा नहीं पाता, तो इंटरेस्ट से भी नहीं उसको जाता, सेवा में बहुत दुखी, देखो बेटा नहीं है। देखो पता क्या बात है, जब हम बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, बच्चे एक कोरे कागज की तरह होते हैं, वाइट पेपर होता है ना जो, बच्चे वाइट पेपर की तरह होता है। हम जो उसके ऊपर लिख देंगे वही लिखा जाएगा, जो लिख देंगे ना वही लिखा जाएगा। अब जो वाइट पेपर है उसके ऊपर वो हमने कुछ गलत लिख दिया तो वो गलत ही रहेगा, उसको मिटा नहीं सकेंगे। ऐसे जो हमारे बच्चे हैं ना, अगर हमने शुरू से उनको आदत नहीं डाली तो फिर वो आगे जाके परेशानी करते हैं। लेकिन अगर पहले मन लगता था अब नहीं लगता, अब क्यों नहीं लगता? अब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया, पहले बच्चा था, अब वो बच्चा नहीं रहा, आपके लिए बच्चा है लेकिन अब वो बच्चा नहीं है, वो बहुत ही मीन्स की अपने उसके दोस्त होंगे, वो एंजॉय करता होगा लाइफ को, हंसी मजाक ऐसे वैसे। फिर उसका जो ध्यान है डेरे की ओर नहीं आएगा इतनी जल्दी, डेरे की ओर आएगा टाइम लगेगा थोड़ा। मीन्स की अंदर से उसको, जो इंसान है ना, एक ऐसी चीज है, जब तक इसको खुशियां मिलती है, सब कुछ मिलता है, ये परमात्मा का घर है, उसको भूल जाता है। लेकिन जब इसको कोई झटका लगता है, सारा कुछ इसके पास नहीं होता, फिर दौड़ता है जो परमात्मा के घर पर। ऐसे आपका बेटा है ना जो, बस उसको प्यार से समझाओ, बेटा सेवा पे जाओ, बाबा जी के दर्शन करो, तो हो सकता है वो मान जाए। बाकी उसकी एज है ना जो, वो एज ही ऐसी होती है हमारी कि हम करते कुछ है कहते कुछ है। तो आप टेंशन मत लो, आप अपना भजन सिमरन करो, बाबा जी के सामने रिक्वेस्ट करो, जो भी प्रॉब्लम है बाबा जी जरूर उसका हल करेंगे। ठीक है मेरी बहन। अगला जो सवाल है ये कहते हैं, जो सबसे ना जरूरी सवाल है, मैं पहले बोलने लगा था मुझे याद ही भूल गया। अब पता क्या है संगत जी, हम जो सत्संग डाल रहे हैं
संगत बोल रही है कि इंग्लिश में आ रहा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो हम इंग्लिश में नहीं बोल रहे, हम ऐसे बोल रहे हैं। अभी पता क्या हुआ, एक नया अपडेट आया है जिसमें कि ऑडियो डबिंग होती है, ठीक है। जो नया नया अपडेट है उसमें ऑडियो डबिंग होती है, तो वो हम खुद करते हैं। तो आपसे ना खुद हो गई है, तो आप उसको ठीक कर सकते हो। अगर सत्संग इंग्लिश में सुनना है तो जो कॉर्नर है ना जहाँ वीडियो चल रही है उसके ऊपर कॉर्नर में देखो एक सेटिंग की ऑप्शन होगी, उस सेटिंग की ऑप्शन पे ऊपर क्लिक कर दे। क्लिक करने के बाद ना तो उसके ऊपर लिखा होगा ऑडियो ट्रैक, उसके ऊपर क्लिक कर दे। ऑडियो ट्रैक लिखा, उसके ऊपर क्लिक करके बाद में आपको ऑप्शन मिल जाएगी इंग्लिश हिंदी, आप उसको हिंदी में कर लो। अगर आपको सत्संग हिंदी में सुनना है ना, हिंदी में करना पड़ेगा, उसको हिंदी में कर लो, ठीक है। हिंदी में हो जाएगा। आपसे नहीं हो रहा, किसी आसपास किसी बच्चे से पूछ लो कि इसकी लैंग्वेज है ना जो, तो इसको हिंदी में कर दे, वो कर भी देगा, आपको बता भी देगा कि ये हिंदी में कैसे होगा। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ये एक नया अपडेट है जो कि हम अपनी मर्जी से इंग्लिश में भी सुन सकते हैं, हिंदी में भी सुन सकते हैं। सेटिंग में जाए, सेटिंग में जाने के बाद मोबाइल की सेटिंग में नहीं जाना, जहाँ वीडियो चल रही है ना, वीडियो कॉर्नर में देखो सेटिंग आएगी। सेटिंग में जाने के बाद ऑडियो ट्रैक देखो, ऑडियो ट्रैक पे जाने के बाद हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो, बस। अगला सवाल है, कहते हैं वीर जी कल भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था और आज भी बहुत अच्छा है। थैंक्स वीर जी, थैंक्स आपका कि आप सत्संग सुनते हो, लेकिन हमें पता है हम कल परसों से थोड़ा नहीं कर पाए क्योंकि थोड़ा नहीं ठीक थे, इसलिए सत्संग नहीं हो पाया। देखो आज हम ठीक है, आज बाबा जी की पूरी मौज है, पूरी दया मेहर है। अगला कमेंट है, कहते वीर जी मॉर्निंग को ज़्यादा ध्यान नहीं लगा, इवनिंग को लग जाता है, दिन विच लग जाता है, बस मॉर्निंग में नहीं लगता, नींद देखो पता क्या बात है, ये रीत जी है, रीटा रीत जी देखिए, मॉर्निंग को हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता, क्योंकि मॉर्निंग को हमारी बात है ना जो जल्दी बननी होती है। हम उस काल के घेरे में होते हैं कि वो काल चाहता है ये फंसा रहे, बस ये आ गया ना मेरी दुनिया में, यहाँ फंसा रहे। लेकिन अगर हम अमृत वेले उठ के उसका सिमरन करोगे ना, आलस जो पड़ता है, आलस पैना बंद हो जाएगा। जो नींद आती है, नींद आना बंद हो जाएगी। जो लालच आता है, लालच आना बंद हो जाएगा। जो काम उठता है, काम उठना बंद हो जाएगा। क्रोध आता है, क्रोध बंद हो जाएगा। लोभ आता है, लोभ बंद हो जाएगा। हर चीज खत्म हो जाएगी जब आप अमृत वेले उठोगे। अमृत वेले में ताकत ज्यादा है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अमृत वेले उठो। अगला सवाल भी इन्हीं का है, रीटा रीत जी का। वीर जी जो तुसी सत्संग च दस्या मेरे नाल भी सेम ਹੁੰਦਾ है, मेरे घर भी लड़ाई ਹੁੰਦੀ है, भजन सिमरन नाल फर्क पड़ा है, हम फैमिली ठीक रहती है। वीर जी मेरे हस्बैंड च नहीं फर्क पैंदा। देखो जैसे मैंने कल सत्संग किया था, मैंने तो पहले ही बता दिया ऐसे ऐसे होता है, लेकिन अपने घर का माहौल बनाओ अच्छा मीन्स कि डेरे में जाओ, सेवा करो एक साथ सारी फैमिली, और घर पर शब्द लगाओ बाबा जी के। और जो हस्बैंड है, अगर वो कुछ कहते हैं उनकी बात भी मानो। अगर आपके हस्बैंड है ना, कोई बात अगर आपको कहते हैं, मना मत किया करो, उनकी बात मानो। जैसे कुछ खाने के लिए, कुछ बनाने के लिए, कहीं जाने के लिए, कुछ भी है ना, बस बोल दिया करो ठीक है, कर देती हूँ, फिर वो खुश रहेंगे। फिर आप भी अगर उनको कुछ बोलोगे तो वो भी बात मानेंगे। तो डेरे में लेकर जाओ, बाकी कोई बात नहीं है। और वीर जी मेरा रूम में बाथरूम भी, उस रूम में भजन सिमरन करती हूँ। कोई बात नहीं है, रूम बाथरूम में, बाथरूम जैसे है ना, तो वो तो होता ही है। जैसे हम होटलों में जाते हैं, देखो अटैच होता है, वॉशरूम होता है जो, इसमें नहीं कोई प्रॉब्लम। आप अपनी, मैंने बताया था ना, आसन मिलता है ना जो डेरे के अंदर से, बस हमें आसन लेना है। आसन लेने के बाद क्या करना है, हमें जगह एक ही रखनी है संगत जी। जो भजन सिमरन की जगह होती है ना, उसको एक रखो और उसके ऊपर बैठ के भजन सिमरन करो, बस। आसन मिल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है, बड़ी सिंपल से मिल जाता है। अगला भी इन्हीं का कमेंट है, राधा स्वामी वीर जी मैं जो शैम्पू सिर पर लगाती हूँ उसमें एग होता है, तो एलो शैम्पू लगाती हूँ, तो क्या हम लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। जो हम शैम्पू, जिस चीज़ में भी एग है ना, हम वो चीज़ यूज़ नहीं कर सकते, ना खाने के लिए ना अपने शरीर के लिए। देखो बाबा जी है ना, जो बाबा जी से किसी ने पूछा था ऐसे ही,
तो बाबा जी ने कहा कि जो चीज़ आप उसमें ढूंढते हो ना, उससे बेहतर किसी और चीज़ में, किसी और सोप में भी हो सकती है। जैसे आपने बोला कि जो शैम्पू यूज़ करते हैं उसमें एग होता है, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें, जो हमारे हेयर है ना, जो हमारे बाल है, जिन चीज़ें जो चीज़ें एग से मिलती है ना, वो चीज़ें हमें किसी और चीज़ से भी मिल सकती है, और वो हमें ढूंढनी है कि वो कौन से शैम्पू में होती है, हमें वो शैम्पू यूज़ करना है। अगर परमात्मा ने मना किया तो हम क्यों ऐसे करते हैं? हमें नहीं करना, हमें वो शैम्पू ढूंढना है जो हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा हो। तो मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, आप खुद ढूंढो तो वो लगाओ, बाकी बाबा जी दया मेरे करेंगे। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी भैया जी, मैं भोपाल। भैया जी मैंने जब से सुबह उठकर सिमरन शुरू किया है, तब से घर में सुख शांति हो गई है, लड़ाई भी बंद हो गई। थैंक्स भैया जी, इतना अच्छा सत्संग के लिए। बाबा जी आपके दया मेरे बनाई रखे। तो बाबा जी की दया मेरे पूरी है, देखो सारी संगत पे है, हमें वो पहचान में नहीं आ रही, बस यही बात है। जब पहचान में आ जाएगी ना तो हमें पता चल जाएगा। देखो जैसे सूरज है ना, सूरज अपनी किरणें सब पे डालता है। सूरज ने पता क्या करना है, अपनी किरणें होती है ना जो सबके ऊपर डालता है। लेकिन अगर हमने अपने जो घर की बारी है, बुआ है, उसके ऊपर पर्दा कर दिया है, वो किरणें डाल रहा है, हमने पर्दा कर दिया, फिर हमारे घर के अंदर कैसे आएगी? ऐसे ही सारा कुछ ना हमारे अंदर ही है, लेकिन हम उसको ढूंढते नहीं है, हम उसके ऊपर विश्वास नहीं रखते। विश्वास रखो उस मालिक पे, सिमरन करो, भजन करो, बड़ा जरूरी है। मालिक बड़ी दया मेरे करता है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, राधा स्वामी हजूर जी, मैं रेखा जलंधर से, मुझे बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं आपका सत्संग सुन रही हूँ राधा स्वामी जी, तो अपना ध्यान रखना। हाँ जी रेखा जी जलंधर से, आपको राधा स्वामी मेरी ओर से। अगला सवाल कहते हैं कि भैया जी राधा स्वामी जी, कैसी तबीयत है आपकी, आप अपना ध्यान रखा कीजिए भैया जी। मेरा सवाल है कि जब मैं सिमरन में बैठती हूँ तो सिमरन करते 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 मन बाबा जी की बातें करने लगता है, तो फिर मैं सिमरन करने लगती हूँ, तो ये 2-3 बार होता है, फिर से सिमरन चालू कर देती हूँ। देखो सिमरन का मतलब क्या है? सिमरन का यही मतलब होता है कि हमें अपना ध्यान इकट्ठा करना है, हमें अपना ध्यान है ना जो इकट्ठा करना है। और जैसे आप बोल रहे हो बाबा जी की जो याद है ना, हम जैसे घर पर होते हैं, कहीं जा रहे हैं मार्केट में ऐसे वैसे, तब हमें ऐसी चीज़ें करने की, बाबा जी की बातें सोचते हुए जाएं, बाबा जी की बातें, अपना ख्याल बाबा जी के साथ जोड़ के रखना है। बाकी जैसे आपने बोला ना कि आप 2 टाइम मन में बाबा जी की बातें करने लगती हो, तो बाबा जी की बातें करो, सिमरन करो, बस अपना ख्याल है, अपने विचार है, उनको ख़त्म करना है। हमने ख़त्म करने के बाद फिर भजन पर बैठना है। भजन पर बैठने के बाद अपनी आत्मा जो सूरत है ऊपर की ओर चढ़ती है। जब ऊपर की ओर चढ़ती है फिर आगे जो भी हमारा रास्ता खुलता है। तो आप ट्राई करो कि सिमरन है ना जो, सिमरन ज़्यादा से ज़्यादा करो। अगला सवाल अनीता देवी जी का है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, भाई जी आपको भी राधा स्वामी जी। भाई जी बहुत ही अच्छा सत्संग जी, शुक्र है मालिक का कि आप ठीक है। आप सारी संगत के लिए सत्संग करते हैं, तो आप अपना ख्याल रखा करो जी, आप पर मालिक की बहुत ही दया मेरा है। देखो मैंने कहा ना कि ये जो मेरे को जो प्रॉब्लम है ना, ये कोई फिजिकली प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कोई और प्रॉब्लम है, मीन्स कि मैं अभी बता नहीं सकता क्या है क्या नहीं है। तो ये ऐसे होता है जब हम किसी को कुछ अच्छा समझाते हैं, अच्छे रास्ते पे डालते हैं ना, उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो ऐसा ना कर पाए। तो मुझे पूरा मालिक है ना जो मेरे पापा जी हैं, मुझे पूरा विश्वास है उनके ऊपर कि मुझे जो भी कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, वो पूरा मेरा ख्याल रखते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं। तो मैं हटूंगा नहीं, मैं बस ऐसे करता रहूँगा। बाकी आप टेंशन ना लो, मेरा शरीर बिल्कुल एकदम से फिट है। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी भाई जी, कहते हैं कि बहुत दिन से लेफ्ट कान में ऐसी आवाज़ आ रही है जैसे किसी ने
घंटी बजाई हो, शोर दिन में भी सुनाई देती है। जब मैं सिमरन करने बैठती हूँ, शुरू में ही लेफ्ट कान से आवाज़ आने लगती है। मेरा ध्यान बार बार उस आवाज़ की तरफ जाता है। तो कंफ्यूज हूँ मैं कि शब्द की आवाज़ ऐसी आवाज़ आती है। भाई जी बताओ, मैं उस आवाज़ को सुनूं, सिमरन करूं? देखो मैं बताता हूँ आपको कि आपने ना अगला कमेंट भी पढ़ लेते साथ में। भाई जी मेरे कमेंट पूरा पढ़ना, मुझे बताना क्या करूं। देखो मैं बताता हूँ। जैसे हम कोई गाना सुनते हैं, हम ना कोई सॉन्ग सुनते हैं, ठीक है। मान लो आप बहन हो मेरी, ठीक है। आप क्या हो, मेरी बहन हो। आप अपने घर पर सब्जी बना रहे हो, ठीक है। सब्जी बना रहे हो, साथ में आपने एयरफोन लगाए हैं, सॉन्ग सुन रहे हो। अभी जो गाना चल रहा है ना, वो आपको बड़ा सुख दे रहा है, बड़ा आनंद दे रहा है, बड़ा मजा आ रहा है आपको गाना सुनते सुनते। लेकिन आपका हाथ तो नहीं रुका ना, आपकी सब्जी तो साथ साथ बनती रही। ऐसा तो हुआ ही नहीं कि जब तक आपका सॉन्ग चला आपने सब्जी बनाना बंद कर दी। लेकिन सब्जी भी बनी साथ साथ गाना भी चला। ऐसे ही जो शब्द धुन है ना, वो ऐसे आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है, घंटे की आवाज आती है, झरनों की आवाज आती है, बहुत सी आवाजें आती है हमारे अंदर से। लेकिन हमें सुननी है। सुननी ये नहीं कि उसके ऊपर अपने आप को मोहित कर देना, आपने उसको सुनते रहना। देखो जैसे मान लो हमारे दो घर छोड़ के किसी ने गाना लगाया हो ना, तो हम अपने घर के बाहर कुछ ना कुछ कर रहे हो, ठीक हो। मान लो आप झाड़ू लगा रहे हो अपने घर के बाहर, और दो घर छोड़ के किसी ने कोई सॉन्ग लगा रखा है। अब जो सॉन्ग है ना आपके कानों में चल रहा है, आप वो भी सुन रहे हो, आप साथ साथ झाड़ू भी लगा रहे हो बड़े मजे से। ऐसे वो जो धुन है ना, उसको सुनना है, और जो सिमरन है उसको भी साथ साथ करना है। सिमरन करते करते अगर आपकी जुबान है ना, जो अगर वो हिल रही है, तो फिर ये थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, जो आप ये आवाज़ आती है। लेकिन अगर आप अपने मन से सिमरन करोगे, फिर जो आपको आवाज़ सुनती है ना, कोई परेशानी नहीं होगी। तो जब आपको आवाज़ आने लगती है, मन से सिमरन करो, जुबान के साथ मत करो। मन से मीन्स कि जैसे हम चुप रहते हैं, कुछ ना कुछ कभी ये सोच लिया वो सोच लिया, बस उसी मन से सिमरन करो, ठीक है बहन। अगला सवाल है जो काफ़ी लंबा है इनका, तो चलो कोई बात नहीं है, पढ़ लेते हैं। कहते हैं राधा स्वामी जी कहते हैं कि वीर जी सब पहले आई एम सॉरी, सबसे पहले आई एम सॉरी, ਤੁਹਾਡਾ थोड़ा टाइम लग रही है, मेरा कमेंट थोड़ा ਵੱਡਾ है, पर मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना है। एक्चुअली ਵੀਰ जी मेरी शादी ਨੂੰ 5 साल हो गए ने, मेरे घर कोई भी बेबी नहीं है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਨਾ ਮੈਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ करना शुरू कर दिता। फिर विच क्वेश्चन आंसर भी सी, क्योंकि मेरा कल कोई बेबी नहीं था। तो बाबा जी क्यों नहीं दे रहे? तुसी एक सत्संग च क्या सी कि बाबा जी नू क्वेश्चन आंसर पुछ देंदे है, ते मैं अपने क्वेश्चन विच रख के ब्यास गई। विजी शाम नू मेरा रूम च बैठी सी, उस एक सेवादार आए, मेरे कोल बैठ गए। उन्होंने बहुत वधिया गल की कि बाबा जी दिया बहुत कुछ दिया। उन्होंने मैनू गल्लां विच कहा कि पुत्र तेनू बाबा जी बेबी इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वह तेरे लिए सही नहीं है, तेरी लाइफ खराब हो जाऊगी, तेरे कोल बेबी हो गया। वीर जी मैं उन्होंने अपनी लाइफ का कुछ भी नहीं दसिया सी। मैं शॉक हो गई कि इन्ना कुछ किवें पता लग गया। फिर मैं उन्होंने पूछया एक गल कि तुहानू किवें पता मेरे कोल बेबी नहीं है? उन्होंने उत्थे ही चले गए। मैं फिर बाहर आके देखा पर कोई भी नज़र नहीं आया। आई डोंट नो कि मेरे नाल की होया उदों, पर मैं हुण मेरे मन विच बेबी दे इच्छा बिल्कुल खत्म हो गई। हुण मैं भजन सिमरन करते
पर कोई भी ਇੱਛਾ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੱਚੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹੀ ਆਨਸਰ ਲਈ ਮੈਨੂੰ बहुत ही खुशी। आई एम सॉरी। देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। आपने चलो कमेंट काफ़ी किया, मैं पढ़ लिया आपका कमेंट। आपने यही कमेंट किया, मैं शॉर्ट में बताता हूँ। पहले मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए। अभी मैंने पढ़ लिया, मेरे दिमाग में आपका जो भी है ना सारा बिल्कुल सामने प्रिंट की तरह छप गया। 5 साल आपकी शादी को हो गए, ठीक है 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, जितने मर्जी हो गए, ठीक है। जो हमारा कर्म है ना, हमारा कर्म है, जो हमारा कर्म शुरू होगा जिस साल में वो उसी साल में होगा। मान लो आपका कर्म है, ठीक है, आपका कर्म ऐसा चल रहा है अभी जो प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, अभी आपका कर्म मान लो ऐसा चल रहा है, आपके पास एक्टिवा है, ठीक है, एक्टिवा है, आपके कर्मों के हिसाब के पास, आपके कर्मों के हिसाब के साथ आपको एक्टिवा मिली हुई है, ठीक है। 2 साल बाद मान लो आपका कर्म ऐसा सामने आ गया कि आपको गाड़ी है, गाड़ी वो मालिक देगा, ठीक है, तो वो गाड़ी मिलेगी मिलेगी, ऐसा हो नहीं सकता गाड़ी मिले ना। लेकिन अभी जो प्रेजेंट टाइम है, अभी मान लो आपके कर्म है, उन कर्मों में सिर्फ एक्टिवा ही लिखी है, गाड़ी नहीं लिखी कि ये बहन गाड़ी लेगी, नहीं लिखी वो परमात्मा ने, वो गाड़ी मिलेगी भी नहीं। लेकिन अगर ज़बरदस्ती करोगे, बहुत ज़्यादा जिद करोगे, हो सकता वो गाड़ी ले लो, लेकिन वो तंग परेशान करेगी आपको, जहाँ तो कहीं ना कहीं लग जाएगी, जहाँ उसके जो पैसे वो पे नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो कर्मों में लिखी है जो भी साल में, उसी साल में अपने आप वो मिलेगी, वो खुशियाँ देगी आपको, सुख देगी, शांति देगी। ऐसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ मेरी बहन, आप दुखी मत हो, टेंशन मत लो। तो मैं बताता हूँ, सत्संग थोड़ा आज लंबा हो जाएगा, सुनना जरूर। देखो पता क्या है, एक मेरे अंकल थे, ठीक है, मेरे अंकल थे, तो उनके घर पर ना 3 या 4 बेटियां थी, 3 थी या 4 मुझे भी याद नहीं है प्रॉपरली, तो मैं इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। तो अंकल कहते हैं मेरे को 3-4 बेटियों के बाद उनके घर पर ना एक बेटा हुआ, ठीक है, एक बेटा हुआ, उसके बाद फिर से एक बेटा हुआ, अब 3-4 लड़कियां हो गई, 2 बेटे हो गए। अंकल ने अपनी स्टोरी मेरे को सुनाई, वो बोलते कि जो मेरी 4 बेटियां हैं ना, उन चारों ने मुझे इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, मैं बता नहीं सकता। और जो बेटे के लिए मैं रात रात भर बहुत सेवा करता रहा, बहुत बहुत जगह पे जाकर, गुरुद्वारा साहिब में, जहाँ भी वो बोलता है, मेरे को कोई कहता था जहाँ सेवा करो, मैं वहाँ सेवा करने के लिए चला जाता था। वो बोलता है कि मेरे को किसी ने बोला जहाँ चले जाओ पाठ करने के लिए, इतने पाठ कर लो, मैं जहाँ वहाँ चला जाता था पाठ करने के लिए। किसी ने बोल दिया इतने सोमवार ये कर लो, मैंने उतने सोमवार वो कर दिया। बोलते ये सारी चीज़ें मैंने जिसके लिए की थी ना, उसने मेरे को इतना दुख दिया, इतना दुख दिया, इतना मेरे को जलील कराया लोगों के सामने, इतना मेरे को तड़पाया कि मैं सोचता हूँ, पछताता हूँ, काश इसको मैंने ना मांगा होता। लेकिन वो बोलता है जो दूसरा उसके बाद बेटा हुआ, उसने भी सेम लड़कियों की तरह मुझे बहुत सुख दिया, बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशियाँ दी। लेकिन जो मैंने, वो अंकल कहते, जो मैंने अपनी बहुत ज़्यादा जिद करके ली ना उस भगवान से, बहुत ज़्यादा जिद करके ली, उसने मेरे को बहुत दुख दिया, मेरी रातों की नींद भी उड़ा रखी है, मेरा जीना है ना जो हराम कर रखा है, मेरे को एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया जब वो बड़ा हुआ। तो जो मालिक है ना, जो वो मालिक ने जब जिसको कुछ देना है वो अपने आप ही दे देगा। आप मेरी बहन टेंशन ना लो। आपने आपने कमेंट काफ़ी समय बाद किया, मेरे को लगता आप हमें रोज ना 2 या 3 बार अगर बिजी होते हो, राधा स्वामी लिखा करो, अपना नाम लिखा करो, ठीक है। आपके घर पर बेबी नहीं है टेंशन ना लो, कोई बात नहीं है, वो मालिक है ना, उसको सब पता है, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। बड़े बाबा जी थे ना, जो बड़े बाबा जी के पास भी ऐसे एक बहन आई, वो बहन ने कहा मेरे घर में बेबी नहीं है बाबा जी, बच्चा नहीं है, मुझे वो चाहिए। बड़े बाबा जी कहते अच्छा कोई बात नहीं है, हो जाएगा। तो बड़े बाबा जी कहते मैं जो बताऊंगा वो करोगी तो बच्चा पक्का हो जाएगा।
तो वो बहन बोलती हाँ बताइए क्या करना पड़ेगा। बड़े बाबा जी कहते हैं 40 दिन, 40 दिन तूने सुबह 2:30 बजे उठना है, 2:30 बजे उठ के नहा नू के सारा कुछ फ्रेश होकर बढ़िया होकर सिमरन पर भजन पर बैठना है। कम से कम 3 घंटे, 3 घंटे करने हैं सुबह, 3 घंटे करने हैं शाम को। कर पाओगी? बहन बोलती मैं करूंगी, अपने बच्चे के लिए करूंगी, मुझे बच्चा चाहिए ही चाहिए, इतने साल हो गए शादी को, बच्चा ही नहीं हो रहा हमारे घर पर। ये बिल्कुल रियल बात है जो मैं बता रहा हूँ बड़े बाबा जी की। बड़े बाबा जी कहते हैं चलो ठीक है, सुबह 2.5 घंटे 3 घंटे करने, इससे कम नहीं करना, शाम को 2.5 घंटे 3 घंटे करने, इससे कम नहीं करना, और 40 दिन तक डेरे में नहीं आना। वो बहन रोज आती थी डेरे में, क्योंकि पहले का माहौल कुछ और था, आपको पता ही है। 2.5 घंटे सुबह, 2.5 घंटे शाम को, 2.5 कर लो 3 कर लो, कम नहीं करना, और 40 दिन के लिए डेरे में बिल्कुल नहीं आना, मेरे सामने नहीं आना 40 दिन। बस अपने घर पर रहो, जो काम करते हो वो करो, और जो मैंने बोला वो करो। वो बहन बोलती ठीक है। अभी वो बहन ने क्या किया संगत जी कि बैठना शुरू कर दिया, सुबह भी बैठना शुरू कर दिया, शाम को भी, और कम से कम 15 दिन या 20 दिन लगे, उसका अंदर का पर्दा खुल गया। अभी 20 दिन हुए, 20 से 25 दिन ऐसे कुछ हुए, बहन का अंदर का पर्दा खुल गया, शब्द धुन सुनाई देने लग गई। मीन्स की जो बाबा जी बताते हैं ना हमें, वो उसका कंप्लीट हो गया सारा कुछ। अब बाबा जी ने तो मना किया था भी 40 दिन मेरे सामने नहीं आना। अब वो बहन को टेंशन हो गई कि कहीं मेरे घर पर बच्चा ना हो जाए। वो बहन को ना संगत जी टेंशन हो गई कि कहीं मेरे घर पर बच्चा ना हो जाए, कि अगर बच्चा हो गया मुझको उसको उसकी केयर करनी पड़ेगी, उसको खिलाना पड़ेगा, उसके साथ रहना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो टाइम है, मैं अब सारा दिन सारी रात सिर्फ उस मालिक का नाम ही जप करना चाहती हूँ, अभी मुझे बच्चा नहीं चाहिए। अभी वो 25 दिन ही हुए थे शायद, वो फिर से बड़े बाबा जी के पास चली गई। जैसे बड़े बाबा जी के पास गई, बड़े बाबा जी देखते हैं, बोलते हैं हाँ जी आपको तो 40 दिन बोला था आना नहीं, अब क्या, अब तो थोड़े दिन ही हुए, अभी कैसे आ गए? तो वो बहन बोलती मैं इसलिए आई हूँ बाबा जी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मैं ये चाहती हूँ कि जो आपने मुझे दिया है ना बस वही चाहिए। अब मुझे कहीं बच्चा ना, आज ये ना हो जाए मेरे घर बच्चा हो जाए और मैं उस बच्चे के साथ बिजी हो जाऊं, जो आपने दिया मुझे मेरे को बस वो चाहिए। तो आप सिमरन भजन करो, टेंशन ना लो जरा सी भी, वो मालिक है, मालिक ने आपका पता नहीं कब से क्या कर देना। तो आप 5 साल हुए ना, कोई बात नहीं है, टेंशन ना लो, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूँ, बाबा जी आपके साथ है, कोई बात नहीं है। कल आप अपना नाम, अपने शहर का नाम राधा स्वामी लिखना, ठीक है, कौन से शहर से हो, आप अपने बारे में कुछ मेरे को बताना, ठीक है, मेरा ऐसे दिल कर रहा है, तो आप अपने बारे में ना कुछ बताना, कल बताना मेरे को, ठीक है बहन, टेंशन मत लो, जीवन है। जिनके बच्चे हैं उनके पास जाकर देखो, वो बोलेंगे इन्होंने हमारी जो घर की जितनी कमाई थी सारी लगा दी गलत कामों में। टेंशन मत लो, जो है सुख है, शांति है, सारा कुछ है, टेंशन ना लो। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाई जी, जे शब्द धुन आती है तो बोला जाता है कि टाइट कान चाहिए, तो ये आपका लेफ्ट कान से, तो क्या गलत है? नामदान लेने जाते हैं वहाँ से भी यही कहा जाता है कि राइट कान से शब्द धुन सुनो प्लीज बताए। देखो मेरी बात सुनो, शब्द धुन है ना, क्या आपके अंदर है ताकत कि आप सुन सकते हो? आपके अंदर थोड़ी ताकत है कि आप उसको सुन सकते हो, वो मालिक में ताकत है, वो आपको सुना सकता है। हाँ, लेकिन हमें जो राइट कान है उसमें से आवाज़ आती है, उसको थोड़ा सा उसकी तरफ ध्यान रखना होता है, जो हमारा राइट कान होता है, ठीक है। तो टेंशन ना लो, शब्द धुन अपने आप आती है, तो वो अपने आप ही जाती भी है अपने आप है, आती भी अपने आप है। जैसे हवा होती है ना, हमारे अंदर नहीं है पावर की हवा को बोले आ जा हवा आ जाए, हवा को बोले चले जा वो हवा चले जाए, हमारे अंदर नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते कि हवा चल रही है नहीं चल रही। ऐसे शब्द धुन है ना, उसको फील कर सकते हैं, चल रही है नहीं चल सकती, चल रही है, तो वो परमात्मा की मर्जी है। उसकी मर्जी तभी होगी जब हम उसके हुक्म में होंगे, तो उसके हुक्म में रहो, देखना कितनी मौज है, वो आनंद देगा, आनंद, जिसको आनंद बोलते हैं, आनंद वो देगा आपको। अगला सवाल है, राधा स्वामी बेजी, आपने कहा सारा दिन भजन सिमरन करते रहे, लेकिन जब उनकी आवाज आए, जब उनकी
उनकी आवाज़ आए तब क्या सुने। भजन सिमरन साथ साथ करें, राहें और आवाज़ अपने आप माथे में होती रहती है। देखो, आवाज़ आती रहती है ना, जो हमने पहले भी बताया है, जब हमें शब्द उनकी जो आवाज़ आती है ना, वो बंद नहीं होती। फिर आप खाना खा रहे हो वो चलती रहेगी, आप टॉयलेट में बैठे चलती रहेगी, मार्केट में बैठे चलती रहेगी, किसी के साथ बात करते हो चलती रहेगी। वो ऐसी आवाज़ है, वो अगर शुरू हो जाती है बंद नहीं होती, फिर अपने आप ही चलती रहती है। तो वो परमात्मा के घर से आती है। हमारे लिए खुशी की बात है कि वो आती है, और हमें वो सुननी चाहिए। उसको सुनो, जितना सुन सकते हो उसको सुनो। ठीक है जी। अगला सवाल है राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी वेद जी, आपके सत्संग डेली सुनती हूँ और भजन सिमरन पर भी बैठने लग गई हूँ। तो वीर जी, मेरे मन में सिमरन के वक्त बहुत विचार आते हैं और बाबा जी के स्वरूप पर ध्यान नहीं, बिल्कुल भी नहीं टिकता। मुझे हेल्थ इशू होने के कारण भूख भी बहुत कम लगती है और मेरा भजन सिमरन पर फोकस नहीं होता। वे जी, आप बाबा जी को प्रार्थना करें कि मेरा भजन सिमरन पर फोकस बना रखे, मेरा ध्यान मेरी हेल्थ इशू पर जाए। देखो, हमें जो भी हेल्थ इशू है, कुछ भी है, सारा हमारे कर्मों के कारण है। सिमरन करेंगे, नाम जप करेंगे, भजन करेंगे, कर्म खत्म हो जाएंगे, हमारी हेल्थ इशू भी खत्म हो जाएगी। कर्मों के कारण है ना हमारे जो भी शरीर में प्रॉब्लम, क्योंकि इसी शरीर में बैठ के हमने बुरे कर्म किए थे, फिर इसी शरीर को हमें वो भुगतने पड़ते सारे जो भी हमने बुरे कर्म किए थे। तो सिमरन भजन करो, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी जोर जी, राधा स्वामी वेद जी, मेरे कान का पर्दा फट गया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला है, तो मैं सोचती हूँ कि भजन सिमरन में कोई बाधा तो नहीं, कोई बाधा नहीं होती। देखो, जो मेडिकल हेल्प होती है ना, बाबा जी फरमाते हैं अगर कोई शरीर में प्रॉब्लम है ना, हमें साथ साथ मेडिकल हेल्प अगर चाहिए तो वो लेनी चाहिए। हमें सारा कुछ मालिक के ऊपर नहीं छोड़ना, क्योंकि जैसे मान लो श्री रामचंद्र जी थे, ठीक है, वो खुद भगवान थे। श्री रामचंद्र महाराज जी खुद भगवान थे। देखो, राम 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 जबकि हनुमान जी कितना कुछ कर दिया। तो लेकिन जब लक्ष्मण जी को वो कुछ हुआ, उन्होंने भी वैद्य ही मंगवाया ना। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया कि शू शाह ऐसे कुछ करके उनको ऐसे ठीक कर दिया कि मैं भगवान हूँ ऐसे कर दूंगा, नहीं किया। उन्होंने दुनिया के हिसाब से चला, जैसे दुनिया चलती है, दुनिया चलाई जाती है। उन्होंने हकीम को बुलाया, हकीम ने जो दवाई बताई वो दवाई लेकर आए, लक्ष्मण जी को दी, फिर लक्ष्मण जी उठे। तो हमें ऐसे ही कोई शरीर में इशू, कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम है, डॉक्टर को जरूर दिखाए। अगला सवाल है राधा स्वामी वेद जी, आपने 1 और 2 जुलाई का सत्संग इंग्लिश में डाल दिया। हमने इंग्लिश में सत्संग नहीं डाला, वो नया अपडेट आया है, अपने आप ही इंग्लिश में हो जाता है। तो आप पता क्या करो, राइट पे देखो, एक सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी, आपको सेटिंग की ऑप्शन में ओके करे दबाए। आपको जो चौथी ऑप्शन है ना, जहाँ पे लिखा होगा ऑडियो ट्रैक, उसके ऊपर क्लिक करना है। ऑडियो ट्रैक पे क्लिक करोगे, आपको हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज लिखा होगा, हिंदी ओरिजिनल, उसके ऊपर क्लिक कर दो, हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी जो हमारी अपनी है। ठीक है, तो आप सेटिंग में जाके लैंग्वेज चेंज कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो रही, आप आपके घर पर जो बच्चे होते हैं, आप अपने बच्चों से करा सकते हो, उनको सब पता होता है। अगला सवाल है जो कहते हैं राधा स्वामी वेद जी, मैं शुरू से ही आपके सारे सत्संग सुन रही हूँ, बहुत ही अच्छे सत्संग किए हैं आपने। सुनकर ऐसा लगता है कि अभी भजन सिमरन करने लगे। तो वीर जी, ये नहीं कि मैं सिर्फ आपके सत्संग ही सुनकर ही छोड़ देती हूँ, बिल्कुल आपकी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो बिना नागा मैं भजन सिमरन कर सकूं। वीर जी, आप ऐसे हमें मोटिवेशन करते रहे, थैंक्स यू वीर जी, राधा स्वामी जी। तो हम तो हर टाइम यही चाहते हैं कि बाबा जी की सारी संगत भजन करे, सिमरन करे, सिमरन करे, अंदर से उस मालिक के दर्शन करे। देखो, मैं बात बताऊं, एक बड़ा आनंद है, सुख शांति, आपका जीवन है ना जो
हंसते हंसते निकलेगा। बड़ा ही आनंद है, बहुत ही जीवन मीठा हो जाएगा। मीठा होता ना, ऐसे मीठा हो जाएगा, आनंद आएगा, शांति मिलेगी, सुख मिलेगा जब अंदर से वो शब्द तुम सुनोगे, जब उस परमात्मा के दर्शन करोगे। अंदर से परमात्मा के दर्शन करो, शब्द तुम सुनो, यही हमारा जीवन का मकसद है। संगत जी, आज का अगर आपको सत्संग अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिख दे, अपने शहर का नाम लिख दे और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखो मैं इतना जो भी करता हूँ, मुझे एक लाइक तो कर सकते हो ना आप। एक लाइक करें, हमें लाइक से मोटिवेशन मिलता है कि आपको सत्संग अच्छा लगा, तो आप मोटिवेशन करें लाइक करके हमें। और इस सत्संग को सारी संगत में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगाए और शेयर करें। और प्यार भरी राधा स्वामी जी। और जिस भाई बहनों को इंग्लिश में सत्संग मिल रहा है, आप उसकी सेटिंग हिंदी में कर लें। राधा स्वामी जी।